This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. कैलिफोर्निया की डेथ वैली में टेम्परेचर 130 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है। जी हाँ, 107 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया है। लॉस एंजलिस से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि मेल इन बैलेट्स पर क्यों मचा है घमासान। लेकिन उससे पहले देख लीजिए हेडलाइंस। कैलिफोर्निया की डेथ वैली का टेम्परेचर 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा, टूटा 107 ईयर्स का रिकॉर्ड। डेथ वैली का टेम्परेचर पिछले साल अगस्त महीने के मुकाबले इस साल 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। लॉस एंजलिस के नॉर्थ में बुश कवर्ड माउंटेन्स में आग से तबाही। फायर फाइटर्स लगातार कर रहे हैं आग बुझाने की कोशिश। अब तक आग से 15,000 एकड़ से ज्यादा एरिया जलकर हुआ खाक। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस का बच्चों पर अटैक। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक टोटल कोरोना केसेस में से इन्फेक्टेड बच्चों की तादाद 7.3% के करीब। नवंबर में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले मेल इन बैलेट्स पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में खींचतान। पोस्टमास्टर जनरल की तरफ से कॉस्ट कटिंग कैंपेन के खिलाफ प्रोटेस्ट। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच हॉलीवुड में फिल्मों की शूटिंग हुई शुरू। 36 पेजेस की सेफ्टी गाइडलाइंस को किया जा रहा है फॉलो। और ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 747 प्लेन्स ने अपने पूरे बेड़े को रिटायर करने का काम किया शुरू। कंपनी की ओर से पैसेंजर्स की कमी और एरोप्लेन की हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट के ज्यादा होने की वजह से प्लेन्स को रिटायर करने का किया गया था ऐलान। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं। आपको बता दें कि स्टैफर्ड रेजिडेंस की तरफ से मेयर स्कारसेला के ऑनर में एक म्यूरल बनाया गया। सिटी ऑफ स्टैफर्ड के रेजिडेंट की तरफ से मेयर स्कारसेला के ऑनर में एक म्यूरल मेयर स्कारसेला को डेडिकेट किया गया। यह म्यूरल वीकेंड पर अनवील किया गया। दरअसल एक बड़ी वॉल पर खूबसूरत कलर से पेंट किया गया ये म्यूरल था, जिस पर लिखा हुआ था स्टैफर्ड स्ट्रॉन्गर। इस मौके पर म्यूरल आर्टिस्ट और स्टैफर्ड सिटी ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। I wanted to preserve the legacy of Mayor Scarcella. He was a big mentor of mine during law school. If it weren't for him, then I wouldn't have endured the way that I did. You know, the way that I think, the way that man loved the community. He showed me the power of a community. He showed me the power of strength. And so this mural is called Stafford Stronger because I noticed that there's an overarching theme of Stafford Strong. And I wanted people to ask themselves, what can I do today to make myself stronger? How can I represent my family stronger? How can I build myself so I can be stronger? You know, there's a quote that I love. It's, don't pray for things to be easier, but pray for the strength to endure. You know, it's to kind of bring the arts and creative culture here to Stafford. You know, we're kind of overflowing with creativity and talent in Houston, so why not spill over, you know, to surrounding cities, surrounding areas, surrounding towns, and you know, bring culture to everybody and everybody, so everybody can connect. In any community, is strength in this situation with the COVID-19, the recession, unemployment, and everything else that goes on. With that being said, I honor them as much as I honor Mayor Scarcella. It's a wonderful thing when young people do this for a generational difference as Mayor Scarcella was to them. But it resonates what he did, and it resonates the power of politics in a good way. Thank you. Thank you very much. Yes, sir. Thank you. Under this uncertain time, COVID-19, everybody face challenge, right? Everybody, you know, but this, if you look at this, I feel like bring a message to all of us, not just the separate residents. Look at people pass by every day. Look at this. It's a message. We have a new hope. We have a faith. Tomorrow going to be better. आगे बढ़ते हैं। इस्माइली जमात खाना और फोर्ट बेंड इंटरफेथ काउंसिल की तरफ से एक खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। फोर्ट बेंड ISD स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज की हेल्प एंड सपोर्ट के लिए इस्माइली कम्युनिटी, फोर्ट बेंड इंटरफेथ कम्युनिटी एंड फोर्ट बेंड ISD की कोलैबोरेशन से स्कूल सप्लाई ड्राइव इस्माइली जमात खाना शुगरलैंड में होस्ट की गई। इस मौका पर कम्युनिटी लीडर्स एंड सिटी ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। Now that it's time to go back to school, even though schools are a little different right now because they're going to be homeschooling, supplies are still needed. So the idea came up and we partnered with Fort Bend Independent School District and worked with the president there and Dr. Dupree
And we've arranged this so that everything that goes from here stays within Fort Bend Independent School District, and they will decide who it goes to as well. It's a beautiful day, and all these volunteers are serving our 79,000 students in Fort Bend ISD. We are so appreciative of the Ismaili community and what they've put out, the effort they put in to making today successful for our children. कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सी फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं। ऐसे में कम्युनिटी को इनकरेज किया गया टू डोनेट स्कूल सप्लाइज आइटम्स, जिनमें नोटबुक्स, राइटिंग यूटेंसिल, बैकपैक्स एंड अदर आइटम्स शामिल थीं। They make America great. Okay, they're out here, there's no requirement for where you go to church, how much money you have. They're taking school supplies from people driving up. We're packing them up and give them to Fort Bend ISD. Yay, Ismailis! स्कूल सप्लाइज ड्राइव में कलेक्ट की गई आइटम्स फोर्ट बेंड ISD's कोलैबोरेटिव कम्युनिटीज डिपार्टमेंट एंड शेयर ड्रीम्स प्रोग्राम को डोनेट की गई ताकि ये आइटम्स डिजर्विंग स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। We really value our partnership and appreciate the Ismaili community at large. This is really excellent for our families. It's one more thing that they don't have to worry about, and one more thing they can check off the list to be ready for the school year. And so this school supply drive really does have a positive impact, and we really appreciate the Ismaili community, coordinating this, and then all our, people coming today to drop off the supplies. The Ismaili Center does this every year, and it's just such a wonderful thing for them to do for the community. And right now, it's going to be very helpful because of the situation that we're in. And they've always been very generous. And at any time we've gone through anything in Fort Bend County, the Ismaili Center has always band together and taken a step forward to help the citizens of Fort Bend County. आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। और वहीं AMC थिएटर चेन अपनी 100th एनिवर्सरी पर ह्यूस्टन में क्या कर रहा है, देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट मदिहा मसूद की ये स्पेशल रिपोर्ट। To celebrate the return of movies in the Houston area and to celebrate AMC's 100th anniversary, AMC theaters are giving the ultimate welcome back with an offer everyone can afford, a movie at a low price at just 15 cents. Theaters in the Houston market will reopen in waves starting Thursday, August 20. CEO and President Adam Aarons said that they care about health. Masks are required for guests and crew throughout the theater. He mentioned that guests will recover the differences when they will return to theaters. On the other side, moviegoers in US doesn't feel comfortable returning to the movie theaters as the coronavirus pandemic continues across the country. Madiha Masood, NTV, Houston. और अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बता दें, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन आज से शुरू हो चुका है जो कि थर्सडे तक रहेगा। इसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडन, मिशेल ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और साथ ही बर्नी सैंडर्स अपनी स्पीचेस देंगे। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट मदिहा मसूद की ये स्पेशल रिपोर्ट। The next phase of the presidential election starts Monday with the launch of the Democratic National Convention. The pandemic has prompted DNC leaders to assemble a scaled-down virtual convention. Much like the audience, prominent speakers will tune in from their respective remote locations. The convention will take place Monday through Thursday and will broadcast online at the DNC's website from 9 p.m. to 11 p.m. Eastern Time and will stream on social media sites too. Headliners include Michelle Obama, Bernie Sanders, Jill Biden, Barack Obama, and of course, Biden's running mate Kamala Harris. On Friday, the DNC announced performances from the artists. Former Ohio Republican Governor John Kasich is already drawing massive amounts of attention, who has frequently strayed from the GOP line as an outspoken critic of President Donald Trump, would speak on behalf of 2020 Democratic nominee Joe Biden in the hopes of unifying a politically fractured nation. Madiha Masood, NTV, Houston. और अब बात करेंगे कैलिफोर्निया की डेथ वैली की। जी हाँ, कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 130 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि 107 ईयर्स में अब तक का सबसे बड़ा टेम्परेचर रहा है। अर्थ का सबसे ज्यादा टेम्परेचर संडे को रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, कैलिफोर्निया की डेथ वैली का टेम्परेचर 130 डिग्री तक पहुंच गया। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने संडे को 3:41 नून में ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। वेदर सर्विस ने ट्वीट करके कहा कि डेथ वैली का टेम्परेचर पिछले साल अगस्त महीने के कंपैरिजन में इस साल 3 गुना ज्यादा है। दरअसल डेथ वैली कैलिफोर्निया में एक डेजर्ट है। ये मोजावे डेजर्ट में मौजूद है और नॉर्थ अमेरिका के सबसे निचली, ड्राई और हॉट स्पॉट में से एक मानी जाती है। और वहीं आपको बता दें कि डेथ वैली का सबसे ज्यादा टेम्परेचर 134 डिग्री 10 जुलाई 1913 को फर्नेस क्रीक में दर्ज किया गया था। वहीं एक्सपर्ट्स को सालों तक इस रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं हो पा रहा था,
लेकिन अब 107 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस केसेस की। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में फ्रंटलाइन वर्कर्स पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मेडिकल स्टूडेंट्स अब हेल्प के लिए आगे आए हैं। कोरोना वायरस केसेस बढ़ते जा रहे हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अब कैलिफोर्निया के मेडिकल स्टूडेंट्स आगे आए हैं ताकि हेल्प की जा सके। कैलिफोर्निया कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। कैलिफोर्निया में टोटल कोरोना वायरस केसेस 628,000 से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 11,000 के ऊपर है। ऐसे में कैलिफोर्निया में खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स आगे आए हैं। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिक्स को रिक्रूट किया गया है ताकि हॉस्पिटल वर्कर्स को रिलीफ दिया जा सके। स्टेट के 8 हॉस्पिटल्स पे 200 मेडिक्स को रिक्रूट किया गया है ताकि स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। And now, with this second surge, we're kind of back where we were, and even in a more challenging situation because now you've got a lot more geographic dispersion. There's 5 or 6 states that have very high needs where we were a little bit more concentrated before. Plus, you've had, healthcare services come back online, so you have some normal needs. You have healthcare workers that are being impacted by COVID-19 and a level of burnout. So, I'd say today, I wouldn't characterize a shortage any differently than it was before, but certainly in certain specialties, particularly critical care related specialties and respiratory related specialties. और वहीं लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज नहीं रहे। लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज नहीं रहे। अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वो 90 इयर्स ओल्ड थे। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन के बाद से ही पंडित जसराज न्यू जर्सी में ही थे। उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। अपने 8 डिकेड से ज्यादा के संगीतमय सफर में पंडित जसराज को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मान मिले। और वहीं पिछले साल सितंबर में सौरमंडल में एक प्लेनेट का नाम उनके नाम पर रखा गया था और ये ऑनर पाने वाले वो पहले इंडियन आर्टिस्ट बने थे। और वहीं ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 747 अपने पूरे बेड़े को रिटायर कर रहा है। ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 747 ने अपने पूरे बेड़े को रिटायर करना शुरू कर दिया है। कंपनी की ओर से पैसेंजर्स की कमी और एरोप्लेन की हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट के ज्यादा होने की वजह से प्लेन्स को रिटायर करने का ऐलान पहले ही किया गया था। कंपनी के इस डिसीजन से 747 एयरप्लेन के एक युग का अंत हो जाएगा। ये प्लेन कम से कम एक मंजिल के होते हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि ब्रिटिश एयरवेज अपने बेड़े में जो प्लेन शामिल करेगी वो इससे बड़े होंगे, साथ ही बेहतर और मॉडर्न होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें, बोइंग 747 प्लेन को 50 साल पहले एयरवेज के बेड़े में शामिल किया गया था। और अब न्यूज लॉस एंजलिस से है। आपको बता दें कि आग लगातार फैलती ही जा रही है। अब तक 15,000 से ज्यादा एकड़ का एरिया जलकर खाक हो चुका है। फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस एंजलिस के नॉर्थ में बुश कवर्ड माउंटेन्स पर लगने वाली आग कंटेन करने के लिए फायर फाइटर्स लगातार अपना जोर लगा रहे हैं। आग से दर्जनों स्ट्रक्चर्स जल चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। इस आग को लेक फायर का नाम दिया गया है। वेडनेसडे से एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट से फैलने वाली ये आग 15,000 एकड़ से ज्यादा के इलाके को तबाह कर चुकी है। लेक फायर पर काबू पाने के लिए 1500 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है अब तक 12% ब्लेज को कंटेन किया जा चुका है। और अब न्यूज एरिजोना से है, जहां पे डस्ट स्टॉर्म देखने को मिला। संडे को एरिजोना में आने वाले डस्ट स्टॉर्म की अलग अलग वीडियोज अब सामने आ रही हैं। विटनेसेस की तरफ से बनाई गई फुटेज में आसमान को ड्रामेटिक ऑरेंज कलर में देखा जा सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि स्टॉर्म की वजह से इंटरस्टेट 10 हाईवे पर बहुत सी गाड़ियां रुकने पर मजबूर हो गई। डस्ट स्टॉर्म की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। नाउ नेक्स्ट न्यूज, हैरिस काउंटी और ह्यूस्टन में रहने वाले लोग अब रेंटल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। हैरिस काउंटी और ह्यूस्टन रेजिडेंट्स और लैंडलॉर्ड्स आज से रेंटल असिस्टेंट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए हैरिस काउंटी कमिश्नर्स कोर्ट की तरफ से $25 मिलियन का इमरजेंसी रेंटल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है, जबकि ह्यूस्टन सिटी की तरफ से इस प्रोग्राम में $20 मिलियन कंट्रीब्यूट किए गए हैं। इस प्रोग्राम के लिए लैंडलॉर्ड्स आज से अप्लाई कर सकते हैं, जबकि टेनेंट्स को अप्लाई करने के लिए 24 अगस्त से 7-डे विंडो रखा गया है। वहीं इस प्रोग्राम के जरिए एप्लीकेंट्स मैक्सिमम $1,200 तक असिस्टेंस पा सकेंगे। प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो लैंडलॉर्ड्स को खुद को प्रोग्राम पार्टिसिपेंट के तौर पर रजिस्टर कराना होगा। रेजिडेंशियल रेंटल प्रॉपर्टी को सिटी ऑफ ह्यूस्टन या फिर हैरिस काउंटी में होना बहुत जरूरी है। टोटल हाउस होल्ड इनकम एवरेज मीडियम इनकम 50% या फिर इससे कम हो, और इसके साथ ही साथ कुछ और कंडीशंस भी रखी गई हैं।
और वहीं अप्लाई करते वक्त वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन, एप्लीकेबल सर्विस एरिया में रेजिडेंस प्रूफ, लॉस्ट वेजेस की डॉक्यूमेंटेशन और पेंडिंग रेंटल अमाउंट या फिर वैकेट करने के लिए नोटिस की कॉपी भी प्रोवाइड करवानी होगी। एक तरफ सीडीसी कमिश्नर का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की वजह से हालात बेहद खराब हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। वेडमिंस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीडीसी कमिश्नर की प्रेडिक्शन को अपोज किया। सीडीसी डायरेक्टर रॉबर्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि इस फॉल अमेरिका को सबसे वर्स्ट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर कहा कि वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। अगर स्टेट को देखा जाए तो सिचुएशन बेहतर हो रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक काम कर रही है। No, I mean, you can't compare it to 1917. That was incredible. That was the worst ever by far. You look at they lost possibly 100 million people. No, I don't agree with that. But if you look at these numbers, they're coming down very substantially. And I do believe that Americans, many are wearing masks, which is a good thing. Again, some people thought that you shouldn't wear masks. You know, when this whole thing started, Dr. Fauci, who I like and respect, said don't wear masks, okay? And so did Dr. Redfield. And then all of a sudden, it was like everybody should wear masks. And that's okay. People can change their mind. But wash your hands, good hygiene, all of those things, I think people are really doing it to a level that they've never done before. And when you look at the numbers, the way the numbers are coming out, I mean, it's very impressive when you see what's happening. By the way, Florida doing well. You see that? And hospitalizations and, you know, normally you would have had to build more like we did for the first surge. We've done it right. और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस अब बच्चों पर अटैक कर रहा है। जी हाँ, जो टोटल केसेस हैं उसमें से 7.3% बच्चों के केसेस हैं। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने लेटेस्ट डेटा में बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल कोरोना वायरस केसेस में से इन्फेक्टेड बच्चों की तादाद 7.3% के करीब है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्फेक्शन रेट बच्चों में मार्च से जुलाई तक सबसे ज्यादा देखा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन तमाम हेल्थ कंसर्न्स के बावजूद स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। नवंबर 3 को यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले मेल इन बैलेट्स पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच खींचतान मची हुई है। नवंबर में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले मेल इन बैलेट्स के मामले पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच काफी गर्मागर्मी देखी जा रही है। रिसेंटली पोस्टमास्टर जनरल की तरफ से कॉस्ट कटिंग कैंपेन पर बहुत से लोग कंसर्न शो कर रहे हैं। पोस्टमास्टर जनरल के इस मूव के खिलाफ डिफरेंट पार्ट्स में प्रोटेस्ट भी देखे जा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में प्रोटेस्टर्स पोस्टमास्टर जनरल लुइस डेजॉय के घर के बाहर जमा हुए। प्रोटेस्टर्स ने हाथों में डिफरेंट साइंस उठा रखे थे जिस पर लिखा था मेल इज नॉट फॉर सेल। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जितवाने में मदद के लिए डेजॉय यूएस पोस्टल सर्विस को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अपकमिंग इलेक्शन में कोरोना वायरस कंसर्न्स की वजह से मेल इन बैलेट्स के अनप्रेसिडेंटेड नंबर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही डेजॉय ने कॉस्ट कटिंग मेजर्स पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मेजर डिलेज का सामना करना पड़ रहा है। The American people love and respect our post office. It's not for sale and it's not for being dismantled, and we will not allow we will not be disenfranchised by their eliminating vote by mail. And I cast my vote by mail-in ballot. Yes. That is a right, a fundamental right that our forefathers gave us to do. और वहीं पोस्टमास्टर जनरल की कॉस्ट कटिंग के मामले पर डेमोक्रेट्स अब मैदान में आ गए हैं। पोस्टमास्टर जनरल की कॉस्ट कटिंग कैंपेन के खिलाफ डेमोक्रेट्स भी मैदान में आ गए हैं। कांग्रेस में टॉप डेमोक्रेट्स ने पोस्टमास्टर जनरल लुइस डेजॉय और एक और टॉप पोस्टल ऑफिस को इस मंथ टेस्टिफाई करने के लिए कहा है। एटलीस्ट 6 डेमोक्रेटिक स्टेट अटॉर्नीज जनरल पोस्टल सर्विस में चेंजेस को रोकने के लिए डिफरेंट लीगल ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। वहीं डेमोक्रेट्स ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया है कि वो मेल वोटिंग को दबाने के लिए पोस्टल सर्विस पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो मेल इन बैलेट्स पर घमासान लगातार जारी है और अब इस पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। पोस्टल सर्विस के बारे में सभी कंसर्न्स ब्रश ऑफ करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि डेजॉय पोस्टल सर्विस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे एक बार फिर ग्रेट बनाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लाखों बैलेट्स को मैनेज करने के लिए पोस्टल सर्विस को फंडिंग की जरूरत होगी। He's a fantastic man. He wants to make the post office great again. You ever hear the expression?
He wants to make the post office great again. The post office is a catastrophe. I don't know what he's doing. I can only tell you he's a very smart man. He'll be a great postmaster general. And he needs, obviously, if you're going to do these millions of ballots out of nowhere, he's going to obviously need funding. But the Democrats aren't willing to provide other things, and therefore they're not going to get the funding for that. You are going to have a catastrophic situation with universal mail-in votes. And on top of it, the Democrats aren't willing to give the people the money and the post office the money. No, not at all. He would love to see it happen. I didn't speak to him about it, but I will tell you this. I would imagine he would say, number one, they didn't give me the funding for it because it's sitting in Congress because they want $1 trillion to bail out states, just so you understand what they want. They want $1 trillion to bail out badly run, Democrat-run states. और अब न्यूज़ स्पोर्ट्स की दुनिया से आपको बता दें कि यूएस ओपन शुरू होने से पहले जापान के की निशिकोरी का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। यूएस ओपन शुरू होने से कुछ दिन पहले ही जापान के की निशिकोरी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया। यूएस ओपन 31 अगस्त से न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। आपको ये भी बता दें कि फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 4 निशिकोरी फ्लोरिडा में IMG एकेडमी में स्टे कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ग्रैंड स्लैम से पहले ही वार्म अप टूर्नामेंट वेस्टर्न और साउथर्न ओपन से पुल आउट कर लिया था। निशिकोरी ने एक स्टेटमेंट में कंफर्म किया है कि सुबह उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और इस वक्त वो सिंसिनाटी टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क जाने का प्लान था, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से फ्लोरिडा में ही स्टे करना पड़ेगा। निशिकोरी ने यह भी बताया कि उन्हें लाइट सिम्टम्स थे और अब वो खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखेंगे। कोरोना वायरस पेंडेमिक का असर हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग पर भी पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे शूटिंग्स शुरू हो रही हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच हॉलीवुड के लिए फिल्म्स की शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है। 36 पेजेस की सेफ्टी गाइडलाइंस, न्यू ऑनसेट हेल्थ ऑफिसर्स और बहुत सारी क्रिएटिव थिंकिंग के साथ हॉलीवुड अब आहिस्ता आहिस्ता रीओपन हो रहा है। लॉस एंजलिस और स्टेट के कुछ दूसरे हिस्सों में इस वक्त चंद एक मूवीज और टीवी प्रोडक्शंस पर काम शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट्स कब से रिज्यूम होंगे, बहुत से एक्टर्स और क्रू मेंबर्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और वहीं कुछ का कहना है कि 2021 तक शायद काम शुरू हो पाए। और वहीं एक्टर सेथ रोगन का कहना है कि मौजूदा सिचुएशन में वो कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए बल्गारिया और कुछ दूसरे इंटरनेशनल लोकेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वहीं एक्टर कियानू रीव्स इस वक्त बर्लिन में न्यू प्रोटोकॉल्स के साथ मैट्रिक्स 4 पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्यू हेल्थ प्रोटोकॉल्स का उनकी प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और आपके स्टेट में मौसम का हाल क्या रहेगा, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं।